दिव्य मात्र शक्ति को नमन और ध्यान। हे मेरी प्रिय गर्भवती माँ, हे वो परम सौभाग्यशाली देवी जिसके भीतर इस समय संसार की सबसे बड़ी रचना आकार ले रही है। तुम्हारे गर्भ में केवल एक हाड़ मांस का शरीर नहीं पल रहा, बल्कि स्वयं ईश्वर की बनाई एक अत्यंत पवित्र आत्मा, एक नन्ही दिव्य ज्योति पल रही है। हे मात्र शक्ति, तुम इस समय इस चराचर जगत में सबसे पूजनीय हो, क्योंकि विधाता ने तुम्हें एक नए जीवन को धरा पर लाने के लिए चुना है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन, तुम्हारी हर श्वास अब केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे भीतर धड़कने वाला वो नन्हा सा दिल तुम्हारी हर भावना को, तुम्हारे हर विचार को महसूस कर रहा है। संगीत थोड़ा गहरा और शांत होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी पावन और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मातृत्व की पराकाष्ठा, पवित्रता और निश्चल प्रेम का साक्षात महासागर है। ये कथा है त्रेतायुग की उस महान माता की, जिन्होंने साक्षात परम ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। ये कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की माता देवी कौशल्या की। यह वो पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से गर्भवती माँ के मन का सारा तनाव, सारा भय और सारी चिंताएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं और गर्भ में पल रहे शिशु के अवचेतन मन में ज्ञान, वीरता, धैर्य और दिव्यता के गहरे संस्कार अंकित हो जाते हैं। हे माँ, इस परम यात्रा को शुरू करने से पहले अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने गर्भ पर रखो। अपने उस नन्हे संसार को छुओ जो तुम्हारे भीतर सुरक्षित है। श्रद्धा से अपने मन में कहो, जय श्री राम, जय माता कौशल्या। अब अपनी आंखें धीरे से बंद कर लो। एक गहरी, लंबी और शांत श्वास लो और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ो। अनुभव करो कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी, ईश्वरीय रोशनी फैल रही है। इस पावन वातावरण में तुम्हारा भय दूर हो रहा है। तुम्हारे गर्भ में पल रहा नन्हा शिशु इस समय पूरी तरह सुरक्षित है, शांत है और अपनी माँ की इस पवित्र आवाज और चेतना को सुनने के लिए उत्सुक है। उसके छोटे छोटे कोमल कान इस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुन रहे हैं। अयोध्या का दिव्य वातावरण और माता कौशल्या की भक्ति, संगीत, मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि और सितार का सुरीला स्वर बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में सरयू नदी के पावन तट पर बसी थी अयोध्या नगरी। अयोध्या, जिसका अर्थ है जिसे युद्ध में जीता न जा सके, जहाँ का हर मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलता था, जहाँ के कण कण में वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं। उस नगरी के राजा थे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और उनकी पटरानी थी माता कौशल्या। माता कौशल्या का हृदय करुणा और दया का साक्षात स्वरूप था। वे केवल राजमहल की रानी नहीं थी, बल्कि पूरी अयोध्या की प्रजा उन्हें अपनी माता मानती थी। उनका जीवन अत्यंत सादा और भगवान नारायण की भक्ति में डूबा रहता था। महल के सुख वैभव, दास दासी, धन दौलत उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए। उनका नियम था हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, सरयू नदी में स्नान करना और अपने हाथों से भगवान विष्णु के लिए फूलों की माला तैयार करना। हे माँ, सोचो कैसा रहा होगा माता कौशल्या का वो रूप। मुख पर अलौकिक तेज, आंखों में करुणा के आंसू और हृदय में केवल अपने प्रभु के दर्शन की अभिलाषा। वे जब पूजा घर में बैठती थीं, तो पूरा राजमहल उनकी भक्ति की सुगंध से महक उठता था। लेकिन महाराज दशरथ और माता कौशल्या के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। रघुवंश का दीपक आगे बढ़ाने के लिए महलों में किलकारियां सुनने के लिए दोनों तरस रहे थे। एक दिन माता कौशल्या अत्यंत उदास मन से भगवान नारायण के विग्रह के सामने बैठ गईं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने प्रभु से कहा, हे नारायण, क्या मेरे भाग्य में मातृत्व का सुख नहीं है? क्या मेरी गोद सदा सुनी रहेगी? मैं महलों का राजपाट नहीं चाहती, मैं केवल एक बार माँ कहलाने का सुख चाहती हूँ। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में धर्म की स्थापना करे। मौन 2 सेकंड के लिए, फिर बांसुरी का एक दर्द भरा स्वर, हे गर्भवती माँ। जब एक भक्त का हृदय पूरी तरह निष्कपट और निश्चल हो जाता है, तो साक्षात भगवान को भी अपना सिंहासन छोड़कर आना पड़ता है।
माता कौशल्या की यह व्याकुलता कोई साधारण रोदन नहीं था। ये तो ब्रह्मांड के नायक को धरती पर खींच लाने का आमंत्रण था। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। महान ऋषियों ने यज्ञ में आहुतियां दी और तभी अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। उनके हाथ में दिव्य खीर का पात्र था। महाराज दशरथ ने उस दिव्य प्रसाद का मुख्य भाग माता कौशल्या को दिया। जैसे ही माता कौशल्या ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, उनके जीवन का सारा अंधकार मिट गया। उनके रोम रोम में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होने लगा। भाग 3, माता कौशल्या का गर्भकाल और अद्भुत लक्षण। संगीत, एक दिव्य और उल्लापूर्ण संगीत। हे माँ, अब ध्यान से सुनो कि जब साक्षात भगवान किसी माँ के गर्भ में आते हैं तो उस माँ की मनःस्थिति और उसके आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। जैसे ही माता कौशल्या ने गर्भ धारण किया, उनके भीतर और पूरी अयोध्या में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जब ते ही गर्भ राम जी आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थात जैसे ही प्रभु श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में पधारे, तीनों लोकों में सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगी। माता कौशल्या का चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा। जो भी व्यक्ति उनके दर्शन करता, उसका मन अपने आप शांत और प्रसन्न हो जाता। राजमहल के आसपास जो वृक्ष कल तक सूखे थे, उनमें हरे भरे पत्ते और सुगंधित फूल खिल उठे। पक्षी मधुर गूंज करने लगे। हे गर्भवती माँ, विचार करो, माता कौशल्या के गर्भकाल के दौरान उनका खान पान, उनका चिंतन कैसा था। वे दिन भर केवल उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करती थीं। वे ऋषियों की पत्नियों को महल में बुलाकर धर्म, नीति और सदाचार की बातें सुनती थीं। वे कभी किसी पर क्रोध नहीं करती थीं, कभी किसी के प्रति उनके मन में कटुता नहीं आई। उनका पूरा मन, उनकी बुद्धि और उनकी आत्मा केवल और केवल अपने गर्भ में पल रहे उस दिव्य शिशु के चिंतन में लीन थी। जब माता कौशल्या अपने कक्ष में विश्राम करती, तो उन्हें ऐसा अनुभव होता मानो उनके गर्भ से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल रहा है। उन्हें कभी कभी अपने भीतर से ओम की ध्वनि सुनाई देती थी। उनके गर्भ में पल रहे शिशु ने अभी जन्म नहीं लिया था, लेकिन उसकी दिव्य तरंगे माता कौशल्या को हर पल आनंदित रखती थीं। हे माँ, यही तो गर्भ संस्कार का असली विज्ञान है। जब तुम सकारात्मक सोचती हो, जब तुम शांत रहती हो, तो तुम्हारे शरीर में प्रसन्नता के हार्मोन्स बनते हैं, जो तुम्हारे गर्भ के जल को अमृत बना देते हैं। उस अमृत से तुम्हारे शिशु का मस्तिष्क, उसका हृदय और उसकी आत्मा पुष्ट होती है। माता कौशल्या ने अपने गर्भकाल में जो संयम, जो साधना और जो पवित्रता रखी, उसी ने आने वाले समय में प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। चैत्र नवमी का वो पावन दिन और प्रभु का प्राकट्य, संगीत, शंख की गूंज और देव दुंदुभी जैसी ध्वनि, समय बीतता गया और वह पावन घड़ी आ गई, जिसका इंतजार सदियों से देव, गंधर्व, ऋषि और मुनि कर रहे थे। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। न अति शीत, न घाम संपाता। मौसम ऐसा था, न ज्यादा ठंड थी और न ज्यादा गर्मी। मंद मंद शीतल और सुगंधित पवन बह रही थी। आकाश में देवता विमानों पर सजकर पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार खड़े थे। और तभी मध्याह्न काल यानी दोपहर के ठीक 12 बजे, जब सूर्य अपने पूर्ण तेज पर था, माता कौशल्या के सामने साक्षात भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। सिर पर मुकुट और गले में वैजंती माला चमक रही थी। मौन एक क्षण के लिए माता कौशल्या भगवान के इस विराट और अलौकिक रूप को देखकर भाव विभोर हो गईं। वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगीं। भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। हे माँ, माता कौशल्या ने भगवान से कहा, प्रभु, आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में निवास करता है। आप मेरे गर्भ में रहे, ये सोचकर ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन प्रभु, मैं इस विराट रूप की माता कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो आपका वो रूप चाहिए जिसे मैं अपनी गोद में खिला सकूं।
जिसे मैं लोरी गाकर सुला सकूं। आप अपने इस चतुर्भुज रूप को त्याग कर एक छोटे से अबोध बालक बन जाइए। मुझे अपनी माया से यह भुला दीजिए कि आप भगवान हैं, ताकि मैं आपको पूर्ण मातृत्व का प्रेम दे सकूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। अपनी माता की ममता के सामने ब्रह्मांड का स्वामी हार गया। उन्होंने तुरंत एक छोटे से सुकुमार और अत्यंत सुंदर शिशु का रूप धारण कर लिया और रोने लगे, रुदन कीन्हा। जैसे ही उस नन्हे शिशु के रोने की आवाज कौशल्या माता के भवन में गूंजी, पूरी अयोध्या उत्सव के सागर में डूब गई। महाराज दशरथ के आनंद की कोई सीमा न रही। राजमहल के द्वारों पर शहनाइयां बजने लगीं, मंगलाचार होने लगे। शिशु राम का बाल स्वरूप और माता की लोरियां, संगीत, बांसुरी की बहुत ही धीमी और थपकी देने वाली ध्वनि, लोरी का एहसास। हे गर्भवती माँ, अब अपने मन की आंखों से उस दृश्य की कल्पना करो। माता कौशल्या के गोदी में नीले कमल के समान श्याम वर्ण वाले नन्हे राम लेटे हुए हैं। उनके छोटे छोटे हाथ पैर हैं, घुंघराले काले बाल हैं और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अगाध करुणा भरी है। जब वे मुस्कुराते हैं तो उनके छोटे से मुख से दिव्य प्रकाश निकलता है। माता कौशल्या उन्हें अपने आंचल में छुपाकर उन्हें चूमती हैं, उनके सिर पर हाथ फेरती हैं और उन्हें दूध पिलाती हैं। जब रात गहरी हो जाती है, अयोध्या की गलियों में सन्नाटा छा जाता है। तब माता कौशल्या अपने नन्हे राम को सुलाने के लिए पालने में डालती हैं और मंद स्वर में लोरी गाती हैं। सोचो, उस लोरी में क्या होता होगा। कोई फिल्मी गीत नहीं, कोई सांसारिक बातें नहीं। माता कौशल्या गाती थी, हे मेरे लाल, तुम इस संसार से अज्ञानता का अंधेरा मिटाने आए हो। तुम अधर्म का नाश करने आए हो। तुम्हारे जीवन का मार्ग त्याग और सेवा का मार्ग होगा। तुम सदा सत्य बोलना। तुम अपनी प्रजा को अपनी संतान मानना। नन्हे राम अपनी माता की गोदी में लेटे लेटे मुस्कुराते थे, मानो वे अपनी माँ से कह रहे हो, हाँ माता, मैं वैसा ही बनूंगा जैसी आपकी इच्छा है। हे माँ, जो तुम आज सुन रही हो वही तुम्हारा शिशु भी सुन रहा है। जब तुम इस पावन कथा को सुन रही हो तो तुम्हारे भीतर भी माता कौशल्या जैसी ही ममता और पवित्रता जागृत हो रही है। तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु का मन इस समय पूरी तरह शांत है। वो तुम्हारी धड़कनों के माध्यम से इस ईश्वरीय शांति को ग्रहण कर रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि उसकी माँ कितनी महान है, जो उसे इतने सुंदर विचार दे रही है। गर्भ संस्कार का आधुनिक विज्ञान और विचार की शक्ति, संगीत थोड़ा गंभीर और विचारोत्तेजक। हे भाग्यशाली माँ, प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वे जानते थे कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी सीखने की गति सबसे तीव्र होती है। आधुनिक विज्ञान भी आज इस बात को पूरी तरह स्वीकार करता है, जिसे हम फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिसीज और एपिजेनेटिक्स कहते हैं। इसका अर्थ है कि माँ का मानसिक स्वास्थ्य और उसके विचार सीधे बच्चे के डीएनए की कोडिंग को प्रभावित करते हैं। महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की शिक्षा अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। भक्त प्रहलाद ने भगवान की भक्ति अपनी माता कयाधु के गर्भ में नारद जी के उपदेशों को सुनकर सीखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने गर्भकाल में वीर गाथाएं सुनती थीं, तलवारबाजी का चिंतन करती थीं, इसीलिए उन्होंने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जिसने इतिहास बदल दिया। हे माँ, तुम भी एक साधारण संतान को जन्म देने नहीं जा रही हो। तुम्हारे हाथ में देश का, समाज का और तुम्हारे कुल का भविष्य है। यदि तुम इस समय टीवी या मोबाइल पर नकारात्मक चीजें देखोगी, यदि तुम घर की छोटी मोटी बातों पर क्रोध करोगी, यदि तुम चिंता और अवसाद में रहोगी, तो तुम्हारे शिशु का कोमल मस्तिष्क भी उसी भय और अस्थिरता को सोख लेगा। इसके विपरीत, यदि तुम प्रतिदिन सुबह उठकर कुछ पल शांत बैठोगी, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगी, प्रकृति को देखोगी और अच्छी कथाएं सुनोगी, तो तुम्हारे शिशु का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अत्यंत मजबूत और संतुलित बनेगा। वह जन्म से ही शांत स्वभाव का होगा। उसे रात में गहरी नींद आएगी, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी और उसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
शिशु से आत्मिक संवाद, टॉक टू द बेबी। संगीत, अत्यंत कोमल और हृदय को छूने वाला संगीत, चलो माँ। इस पावन समय पर हम अपने गर्भस्थ शिशु से एक बहुत ही सुंदर संवाद करते हैं। अपनी आंखें बंद ही रखो, अपना दाहिना हाथ अपने पेट पर बहुत ही कोमलता से घुमाओ, जैसे तुम अपने बच्चे की पीठ थपथपा रही हो, और अपने मन ही मन या बहुत ही धीमे स्वर में अपने शिशु से बातें करो। उसे ये संदेश दो, सुनो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इस संसार में लाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, तुम मेरे जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। तुम्हारे आने की खबर ने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम एक पवित्र परिवार में, एक दिव्य संस्कृति में जन्म ले रहे हो। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, बहुत ऊर्जा है, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ, सुडौल और मजबूत बन रहा है। तुम्हारी आँखें, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा हृदय, सब कुछ ईश्वर की देखरेख में बहुत सुंदर आकार ले रहा है। मेरे लाल, तुम्हें इस जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। तुम्हें हमेशा नेक इंसान बनना है। तुम्हें कमजोरों की मदद करनी है। तुम्हें अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन करना है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम इस संसार में आओगे तो तुम्हें मेरा भरपूर प्यार मिलेगा। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। शांत हो जाओ मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। मौन 5 सेकंड के लिए केवल संगीत चलता रहे। हे माँ, महसूस करो कि जब तुमने ये शब्द अपने बच्चे से कहे तो उसके भीतर क्या हलचल हुई होगी। हो सकता है तुम्हें अपने पेट में एक हल्की सी थिरकन महसूस हुई हो, या एक गहरी शांति का एहसास हुआ हो। ये तुम्हारे बच्चे का जवाब है। वह कह रहा है, थैंक यू माँ, मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। रात्रि की शांति और प्रभु का आशीर्वाद। संगीत, रात की शांति को दर्शाने वाला धीमा और गंभीर संगीत। अब रात बहुत गहरी हो चुकी है। ठंडी ठंडी हवाएं खिड़की से अंदर आ रही हैं। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी शीतलता के साथ चमक रहा है, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु राम के प्राकट्य के समय पूरी अयोध्या चमक रही थी। चारों ओर एक दिव्य सन्नाटा है। इस सन्नाटे में ईश्वर की चेतना घुली हुई है। महाराज दशरथ के महलों में अब दीप शांत हो रहे हैं। माता कौशल्या अपने नन्हे राम को छाती से लगाकर सो रही हैं। प्रभु राम की सांसें धीरे धीरे चल रही हैं। उनका वो सांवला सलोना रूप देखकर साक्षात कामदेव भी लज्जित हो जाएं। माता कौशल्या के चेहरे पर एक ऐसी तृप्ति है, एक ऐसा संतोष है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हे गर्भवती माँ, तुम भी माता कौशल्या की तरह ही निश्चिंत हो जाओ। अपने मन की सारी चिंताओं को, कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, डिलीवरी कैसी होगी, इन सारे विचारों को इस समय भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। जो विधाता गर्भ में बच्चे को पाल सकता है, जो बिना मांगे उसकी हर जरूरत पूरी कर रहा है, वो आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। तुम अकेले नहीं हो, वो परम शक्ति हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखो। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को प्रणाम करो। जब तुम भोजन करो तो उसे पहले भगवान को भोग लगाओ, ताकि वह भोजन प्रसाद बन जाए और तुम्हारे शिशु को दिव्य पोषण मिले। कड़वे वचनों से, ईर्ष्या से और वाद विवाद से खुद को कोसों दूर कर लो। तुम्हारा यह 9 महीने का त्याग तुम्हारे बच्चे के 100 साल के जीवन की नींव रख रहा है। मंगल कामना और मंत्र जाप। संगीत, मंत्रों का धीमा और पवित्र उच्चारण। आइए अब इस पावन कथा के अंतिम चरण में हम सब मिलकर उस परम शक्ति से आपके और आपके होने वाले शिशु के मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। इन मंत्रों की तरंगे तुम्हारे गर्भ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी मानसिक तनाव इस कवच को पार करके तुम्हारे बच्चे तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारा शिशु पूरी तरह सुरक्षित है, उसका भाग्य उज्जवल है, उसके संस्कार महान हैं। संगीत, समापन की ओर बढ़ते हुए
मधुर और शांत, हे आदरणीय माता, माता कौशल्या और प्रभु श्री राम की यह अमर और दिव्य कथा अब यहीं विश्राम ले रही है। लेकिन इस कथा से जो शांति और जो पवित्रता तुम्हारे हृदय में जागी है, उसे अपने भीतर ही संजोकर रखना। सोते समय, जागते समय, उठते बैठते अपने मुख पर एक प्यारी सी मुस्कान रखना, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे बच्चे की सबसे बड़ी ताकत है। यदि ये दिव्य गर्भ संस्कार कथा तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंची हो, यदि इसे सुनकर तुम्हें और तुम्हारे गर्भस्थ शिशु को असीम शांति और आनंद का अनुभव हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जय माता कौशल्या, जय श्री राम अवश्य लिखें। अपनी जैसी ही अन्य गर्भवती बहनों और माताओं तक इस पवित्र अमृत को जरूर पहुंचाएं, ताकि हर घर में संस्कारी और दिव्य बच्चों का अवतरण हो सके। ऐसे ही और भी अलौकिक गर्भ संस्कार के वीडियो, आध्यात्मिक कथाएं और सकारात्मक ज्ञान निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता कौशल्या और प्रभु श्री रामचंद्र जी का असीम आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे फरिश्ते पर सदा सर्वदा बना रहे। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। प्रेम से बोलो जय माता कौशल्या, जय श्री राम, जय श्री नारायण।